Hello students, good evening to all of you. Welcome to my new videos, new topic in DRX Fresher Pharmacy Boys. ये है मेरा चैनल का नाम, ठीक है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मैं आप लोग को बता दूं कि जो मैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में मैंने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मतलब जो भी डोजेस फॉर्म होता है जिसमें सिंगल फेज होता है, जैसे सिरप, एलिक्सर, एरोमेटिक वाटर, जो भी था मैंने इनिमाज, डचेस, ये सब क्या है, मोनोफेजिक है। तो ये सब के बारे में मैंने बता दिया है। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो बायोफिजिक में हम क्या पढ़ेंगे आज, सस्पेंशन सस्पेंशन और इमल्सन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सस्पेंशन और इमल्सन। तो ना कभी कभी देखना पड़ता, माइक अचानक क्या होता है ना कि बंद हो जाता है, वो बस चार्ज ना होने की वजह से। बट चार्ज तो मैंने किया, ये मुझे पता, फिर भी इन डाउट। हाँ, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो कंसिस्ट करता है क्या, टू फेज पे। टू फेज पे क्यों कर रहा, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि मैं दो फेज वाला का बात कर रहा हूं। सिंगल फेज वाला मैंने समझा दिया है अच्छी तरीका से। अब मैं डबल फेज वाला के बारे में बात करने आया हूं। तो डबल फेज में क्या होता है, सस्पेंशन और इमल्सन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन एक ऐसा डोजेस फॉर्म है जो दो फेज मिलकर बना है। कितना फेज, दो फेज। सस्पेंशन और इमल्सन ये दोनों क्या है, दो फेज मिलके बना है। कितना फेज, दो फेज, ठीक है। क्या बोल रहा, द लिक्विड विच कंसिस्ट टू फेज आर नोन एज बायोफिजिक। वैसा फेज जिसमें, वैसा लिक्विड जिसमें दो फेज हो, एक इंटरनल क्या, एक इंटरनल फेज और एक एक्सटर्नल फेज। तो ऐसे फेज को क्या बोलते हैं, बायोफिजिक। मतलब वैसा लिक्विड डोजेस फॉर्म जिसके अंदर में इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों फेज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोफिजिक। क्या बोलते हैं, बायोफिजिक, ठीक है। मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं इजीली में बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, ठीक है। अगर जो मेरा कोई बोलने का तरीका अनवन लग रहा होगा तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, दो फेज। सिंगल फेज के बारे में मैंने बता दिया है, डबल फेज के बारे में मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ना कि रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि आप एक चीज को एक बार ना बताएं, दोबारा फिर से बताएं तो अच्छा, कि एक बार को लगता है कि नहीं दोबारा तो रिपीट करना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं क्या बताऊंगा, सस्पेंशन के बारे में। दो होता है, एक सस्पेंशन और एक इमल्सन। लेकिन जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो किसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन कंसिस्ट टू फेज। जो सस्पेंशन है वो दो फेज को कंसिस्ट करता है, इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज, ठीक है। इंटरनल उसी का दूसरा नाम है, क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्स फेज। और एक्सटर्नल को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। डिस्पर्स बोले या फिर इंटरनल बोले, ये दोनों का मतलब सेम हुआ। मतलब सस्पेंशन के अंदर क्या रहता है, एक डिस्पर्स फेज और एक कंटिन्यूअस फेज। अगर जो दूसरे हैं इसमें क्या बोलेंगे, इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज, ठीक है। एग्जांपल में क्या, जैसे पार्टिकुलेट में या फिर लिक्विड लिक्विड रहेगा या फिर सेमी सॉलिड रहेगा। कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, लिक्विड या सेमी सॉलिड। और इसमें क्या रहेगा, पार्टिकुलेट मैटर रहेगा, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर रहेगा किसमें, इंटरनल फेज में। और एक्सटर्नल फेज में क्या रहेगा, लिक्विड या सेमी सॉलिड। मतलब सस्पेंशन दो फेज मिलके बना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। या फिर उसको हम बोल सकते हैं डिस्पर्स फेज या फिर कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब बीच में से बोल रहा हूं ना,
बस मिला रहे, ठीक है। हाँ, और जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल और हाइड्रोजीनस फेस होता है, ठीक है। अब पूछेगा सर हाइड्रोजीनस क्या होता है, होमोजीनस और हाइड्रोजीनस, आप लोग दोनों तो पढ़े ही होंगे क्लास 10 में, 11 में, 12 में। हाइड्रोजीनस का मतलब क्या होता है ना, कि हम जिसको एक बार मर्ज कर देंगे तो दोबारा अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध और पानी, किसको, दूध और पानी, अगर जो हम दूध और पानी को दोनों में एक साथ मिला देंगे तो क्या हम उसको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब वैसा फेज जिसको एक बार मर्ज कर देने के बाद हम उसको दोबारा अलग नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनियस, ठीक है। और ये कैसा, ये एक स्टेबल है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल है। आप लोग थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़े थे, मैं एक एक करके डीपली में नहीं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक ये फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप लोग ये सब पहले मैं पढ़ के आया हूँ, ये मैं अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, ये सब पहले से आपको पता है, थर्मोडायनेमिक, हाइड्रोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है। और जो सस्पेंशन होता है वो फॉलो क्या करता है, जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स, क्या फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स। आप लोग कैनेटिक्स तो पढ़ के आए होंगे, चाहे फिजिक्स में आए ना कैनेटिक्स, केमिस्ट्री में भी है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। और ये जो सस्पेंशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक डाइल्यूट सस्पेंशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये चीज डाइल्यूट का समझ रहे हो, डाइल्यूट जो फीका होता है, और कंसंट्रेटेड का मतलब जो गाढ़ा होता है, ठीक है। तो दो प्रकार के सस्पेंशन होते हैं। आप देखते होंगे ना कि सस्पेंशन में लिखा रहता है कि ड्रिंक, मतलब जो यूज करने से पहले क्या कर ले, सेक कर ले। सेक क्यों कर ले, क्योंकि जो सस्पेंशन रहता है ना उसके अंदर का सेटल डाउन हो जाता है, वो इनसॉल्युबल रहता है, वो पूरी तरीका से मिलता नहीं है। इसके आगे मैं बताऊंगा फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन बनाते कैसे हैं, ये सब के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सस्पेंशन क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ, सस्पेंशन के अंदर में कितना फेज होता है, मैं ये चीज के आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको आगे जो भी मैं चीज बताऊंगा जैसे फॉर्मुलेशन या फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या सस्पेंशन का, खांसे भी आ जाते हैं बीच में, तो एंट्री है कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो सस्पेंशन का हम देखो, मैं कोई बोलता ना कि डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप एक रटा रटा चीज बोल रहे हैं। डेफिनेशन का मतलब कि आप वो चीज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आप वो चीज को कैसे किसी को समझा रहे हैं, ठीक है। समझा, डेफिनेशन का मतलब ये होता है ना कि कोई भी वर्ड को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसको लॉन्ग फॉर्म में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन का डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि अ सस्पेंशन इज क्या, बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म विच कंसिस्ट टू फेज, इंटरनल या एक्सटर्नल, या फिर डिस्पर्स फेज, या फिर कंटिन्यूअस फेज। ये देखो जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है या फिर टॉपिक में लिखा हुआ या फिर नोट्स में लिखा हुआ मैं उसी चीज को याद करके रखूं तभी डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब कि आप उसके इंट्रोडक्शन से, आप उसके बारे में उसको समझे और अपने से डेफिनेशन को क्रिएट करना सीखेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं लिख के नहीं रखा हूं पहले से कि हाँ यही डेफिनेशन फिक्स है, कोई भी डेफिनेशन फिक्स नहीं हो सकता। आप ऐसा वर्ड यूज करिए ना कि वो वर्ड जैसे सस्पेंशन है उसको डिफाइन कर रहा हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सस्पेंशन ठीक है, एक लंबा लाइन हम याद कर लिए और हमेशा वही याद करके रखेंगे तो आपको बस रटा हुआ हो गया, रटना नहीं है, समझना है, ताकि हम किसी को भी समझा सके कि सस्पेंशन होता क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा सस्पेंशन होता है क्या, कहेंगे सस्पेंशन क्या है, एक बायोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो विच क्या करता है, कंसिस्ट करता है इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज। हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, डिस्पर्स फेज या फिर कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। इसमें एक पार्टिकुलेट मैटर रहता है या फिर डिस्पर्स फेज में क्या रहता है, पार्टिकुलेट मैटर, और जो कंटिन्यूअस फेज रहता है उसमें क्या रहता है, लिक्विड और सेमी सॉलिड। मैं आपको समझा रहा हूं, डेफिनेशन ही बता रहा हूं, आप इन सब चीज को गौर से समझे और ध्यान दे ताकि आपको रटना ना पड़े। मान लिया जाए को अगर पूछ दिया बाबू बताओ सस्पेंशन क्या होता है, तो आप समझे हुए रहेगा ना तो आराम से बताइएगा, ठीक है। रटने वाली कोई चीज ही नहीं है, बस सिंपली क्या बायोफिजिक्स का बात किया सीधे दिमाग में छापना चाहिए कि सस्पेंशन हो या फिर इमल्सन हो, ठीक है। इमल्सन में भी सेम रहता है,
कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ये जाके थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट जो सस्पेंशन है उसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज या फिर कंटिन्यूअस फेज। क्या, कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, समझना है हर चीज को। ये जो हमारा फार्मेसी है ना, रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। ठीक है, आईपी को इंसान यूज करता है कि हाँ आईपी के हिसाब से ये इतना डालना है, फॉर्मुलेशन में एपीआई इतना डालना है, सस्पेंडिंग इतना इतना डालना है, कलरिंग एजेंट ये डालना है। ये ठीक है, हम आईपी के हिसाब से यूज कर रहे हैं, बट हम समझेंगे कि सस्पेंडिंग एजेंट क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है, सॉल्वेंसी क्या होता है, ये सब चीज को हम समझेंगे। ठीक है, सस्पेंशन में जब हम फॉर्मुलेशन करेंगे, सस्पेंशन में हम एपीआई क्या यूज कर रहे हैं, ये सब को एक एक करके हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करवाएंगे, आपको समझाएंगे इजिली वे में। ठीक है, ये नहीं कि हाँ मैं लाया डिफिनेशन लिख दिया पढ़ दिया चला गया, ये नहीं है। मैं जितना से जितना ज्यादा हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरीका से समझाऊं। ओके, देखो क्या होता है कि कभी कभी ना लगता है नहीं जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोले कोशिश कर रहा हूँ। एक होता ऑन लैंग्वेज की मेरे मुंह में जैसे आया वैसे बोल दिया, लेकिन जो ये मीडिया है ना, आप जो बोलेंगे वही आगे पहुंचाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, अच्छे वर्ड्स यूज करें, ताकि अच्छे वर्ड से हम आपको समझाइए, नहीं उल्टा पुल्टा एग्जाम्पल देके। ठीक है, एग्जाम्पल तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, हाइड्रोजीनियस मैंने बता दिया। ठीक है, डाइल्यूट आपको बताइए होगा कंसंट्रेटर। ठीक है, डाइल्यूट जो दोस्तों फीका रहता है और कंसंट्रेटर जो गाढ़ा हो जाता है। कहने का मतलब ये, अगर आप चीनी लिए 1 लीटर पानी लिए हैं और उसमें चीनी आप 800 ग्राम डाल दिए हैं, तो वो क्या डाइल्यूट बनेगा? नहीं, वो क्या बनेगा? कंसंट्रेटेड बनेगा। लेकिन आप लिए हैं 1 लीटर वाटर और 250 ग्राम चीनी लिए या फिर 100 ग्राम चीनी लिए हैं, तो वो कैसा बनेगा? डाइल्यूट बनेगा। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सस्पेंशन एक बहुत ही बड़ी लेवल पे है, जो फार्मास्यूटिक्स के लिए एक अच्छा टॉपिक है सस्पेंशन, और इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सस्पेंशन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ओरल रूप से सिर्फ इंटेक ही करते हैं, उसको स्किन पे भी यूज करते हैं सस्पेंशन को, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बायोफिजिक के बारे में समझ में आएगा होगा। बायोफिजिक का मतलब दो, मोनोफिजिक का मतलब सिंगल। बायोफिजिक में हम बता दिए सस्पेंशन और इमल्सन। मोनोफिजिक में मैंने पहले ही बता दिया है, सिरप, एरोमेटिक वाटर, डचेस, ये सब क्या है? मोनोफिजिक है, उसमें सिंगल फेज है। और ये डबल फेज है, सस्पेंशन और इमल्सन। ठीक है, सस्पेंशन का मैंने डिफिनेशन भी बता दिया, हर चीज मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। देखो, ऐसा नहीं कि मैं पहले से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हूँ या फिर मेरे पास फुल एक्सपीरियंस है। मैं भी आपको चाहूंगा ना कि एक एक चीज आपको समझाऊं, ताकि मेरा भी रिवीजन हो, आपको भी समझ में आए, एक बार में मैं खुद भी सीखूं, आपको भी सिखाऊं। ठीक है, ऐसा नहीं मैं पहले से पढ़ के नहीं रखा, मैं पहले से पढ़ के रखा हूं। मैं आपको बता दूं, मैं रामेश्वर सिंह फार्मेसी कॉलेज में भी फार्मा कर रहा हूँ, तो 3rd ईयर में भी हूँ। ठीक है, एंट्री मारा नहीं, एंट्री मार दूंगा वैसे, बाकी मेरा सेशन तो 1 साल लेट चल रहा है। बाकी जितने भी फार्मेसी के बच्चे हैं वो मेरे वीडियो देखें, नए बच्चे जितने भी एडमिशन ले रहे हैं, बाकी सीनियर्स तो सीनियर्स ही रहेंगे। बाकी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे जूनियर्स हैं, वो मेरे को देखे, थोड़ा सा सपोर्ट करें और मेरी चीज को समझें। ऐसा नहीं कि मैं आपको फालतू चीज बता रहा हूँ, कोई टाइम पास वाली चीज मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आपके सिलेबस से रिलेटेड ही बता रहा हूँ, ताकि आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, यूट्यूब वाला का भी फायदा हो, सबका फायदा हो। ऐसा नहीं आपको देख के टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कम समय में आपको सीखने को मिले। ठीक है, अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।